बढ़ते हैं आगे। एक तरफ जहां राज्य सरकार उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए नए फैसले कर रही है और उच्च शिक्षा के लिए बच्चे करोड़ों रुपये उन पर खर्च भी हो रहे हैं बच्चों पर, वहीं दूसरी तरफ श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ इलाके के बीरमाना कस्बे में एक महाविद्यालय ऐसा भी है जो पिछले 2 साल से मात्र 2 सोसाइटी के गोदामों में ही चल रहा है। महाविद्यालय में वाले 300 से ज्यादा बच्चे सोसाइटी के गोदामों में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और ये लगभग एक गोदाम सा है जिसमें शुरुआती तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से कट्टे वहाँ पर रखे हुए हैं और ये थोड़ा सा छोटा सा एरिया जिसमें राजकीय महाविद्यालय चलाया जा रहा है और एक तरफ जहाँ तमाम सुविधाएं अन्य स्कूलों को मिल रही हैं वहीं ये स्कूल अभी तक इन सब चीज़ों से अनजान बना हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, स्कूल की क्या है समस्याएं, क्या है मांग, रिपोर्ट देखिए। बीरमाना कस्बे में सरकार ने करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से महाविद्यालय का भवन भी बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन महाविद्यालय को आज तक भवन सुपुर्द नहीं किया गया है। कॉलेज के भवन को लेकर सूरतगढ़ के विधायक डूंगर राम गेदर ने विधानसभा में भी भवन में महाविद्यालय संचालित करने की मांग की थी, जिस पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने 31 जुलाई तक महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन में महाविद्यालय संचालित करने की बात कही, लेकिन आज तक महाविद्यालय के नए भवन पर ताला लटक रहा है और दूसरी तरफ महज 2 गोदामों में बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मजबूर हैं। पिछली बार मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश के अंदर ऐतिहासिक काम किए और इन्हीं कड़ी में पूरे प्रदेश के अंदर कॉलेज, सबसे ज्यादा कॉलेज खोलने का रिकॉर्ड श्री अशोक गहलोत साहब ने बनाया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इन कॉलेजों को संभालने में नाकाम रही है। भवन बनकर के तैयार हो गया है लेकिन फिर भी आज बच्चे हैं वो दूसरे सोसाइटी के भवन के अंदर चल रहे हैं। पिछले 70 के अंदर मैंने इस बात का सवाल भी उठाया था तो उस शिक्षा मंत्री ने उस टाइम जवाब दिया था कि हम 31 अगस्त तक इसके अंदर क्लासें लगाने का काम शुरू कर देंगे, लेकिन आज तक इस भवन के अंदर क्लासें नहीं लगी है और अभी इसके अलावा भी और कभी कमेटियां बना करके अंग्रेजी माध्यम स्कूल की और कमेटियां बना करके और हर जो काम उस टाइम पूर्ववर्ती सरकार ने किए उनको डिस्टर्ब करने का काम हो रहा है, नाम बदलने का काम हो रहा है, उन योजनाओं को बंद करने का काम हो रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं ग्राम बीरमाना में और जो आप मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है, ये ग्राम सेवा सहकारी समिति के साथ साथ इस जो ग्राम सेवा सहकारी समिति के गोदाम है उनमें एक महाविद्यालय का भी संचालन हो रहा है। हालांकि सरकार द्वारा करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से महाविद्यालय की नई बिल्डिंग भी तैयार है, लेकिन किसी भी कारणवश जो बिल्डिंग महाविद्यालय को हैंडओवर नहीं होने के कारण जो बच्चे हैं वो इस सोसाइटी के गोदामों में अपना अध्ययन करने के लिए मजबूर हैं। महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि सोसाइटी भवन में संचालित महाविद्यालय में महज 2 रूम हैं और यहाँ आसपास के गांव के करीब 300 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में सभी बच्चे एक साथ बैठ भी नहीं पाते। ऐसे में पढ़ाई के समय आधे बच्चे बाहर बैठते हैं और आधे बच्चे अंदर। वहीं दूसरी तरफ विद्यालय का सोसाइटी भवन में संचालित होने की वजह से दिन भर किसानों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में दिन भर की चहलकदमी से शोर शराबा ज्यादा होता है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई बाधित होती है। महाविद्यालय का भवन नहीं होने की वजह से महाविद्यालय में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी नहीं हो पाती। आपको बता दें कि महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पीने के पानी की भी सुविधा नहीं है। ऐसे में बच्चों को पानी पीने के लिए भी सोसाइटी में जाना पड़ता है और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि 300 से ज्यादा बच्चों के लिए सिर्फ 2 ही शौचालय हैं, जिससे बच्चे काफी परेशान रहते हैं। हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो सोसाइटी के गोदामों में जो कक्षाओं का संचालन होता है उससे उनको किस तरीके की परेशानी हो रही है। बेटा क्या नाम है? तो उषा, जो आपके यहाँ पर जो सोसाइटी के अंदर आपके कॉलेज का संचालन हो रहा है, कॉलेज की बिल्डिंग बनकर तैयार है, आपको किस तरीके की परेशानी है? पहली बात तो हमारे यहाँ फर्नीचर नहीं है, रूम्स की भी कमी है, इस वजह से हमारी प्रॉपर क्लासेस नहीं हो पाती। प्रॉपर क्लासेस ना होने के कारण हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता। इस वजह से बहुत से बच्चों की बैग भी लग जाती है। हमारे न्यू कॉलेज की बिल्डिंग भी तैयार है बट हमें वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं मिल पा रही है और वहाँ पे हम चाहते हैं कि वहाँ पे लाइब्रेरी भी हो, स्पोर्ट्स भी हो, स्पोर्ट्स टीचर भी हो और प्लेग्राउंड भी हो, बहुत पूरी सुविधा मिले हमें वहाँ पे जाके। हमारी क्लासेस यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है और हमारे सेमेस्टर
वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे सोसाइटी के अंदर हमें शांत मोहल्ला नहीं मिलता, और इसलिए हमें न्यू कॉलेज में बिल्डिंग तैयार है फिर भी हमें न्यू कॉलेज में नहीं ले दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें पढ़ाई से हम बाधित हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे सोसाइटी में शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है, और क्लासेज हमारी नहीं लग पा रही है। यहाँ पर हमारी पढ़ाई को प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है, क्लासों की वजह से अच्छे से यानी कि सभी की क्लासें नहीं लग पा रही है, और क्लासें भी रेगुलर नहीं लग पा रही है, और बेंच के कारण बच्चों को बहुत सी परेशानियाँ उठाने को पड़ रही है। इसलिए आधे बच्चे बाहर रहते हैं, आधे बच्चे अंदर रहते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाती है, और कई बच्चों की बैक भी लगी है, बहुत सारे बच्चों के। यही कारण है कि उनकी क्लासें नहीं लग पा रही है, वो प्रॉपर तरीके से कॉलेज में नहीं आ पा रहे हैं, और हम तो यही चाहते हैं कि हमें उस नई बिल्डिंग में जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर दिया जाए। महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि हमारे पास महज 3 कमरे हैं, ऐसे में न ही तो स्टाफ रूम की व्यवस्था है और बच्चों की संख्या ज्यादा होने की वजह से परेशानी होती है। ऐसे में महाविद्यालय से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड और अन्य के लिए पर्याप्त कमरों की व्यवस्था न होने के कारण काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। पूरे मामले को लेकर सोसाइटी के व्यवस्थापक ने बताया कि सोसाइटी में गोदाम की संख्या सीमित है। ऐसे में 2 गोदामों में महाविद्यालय का भवन संचालित होता है, जिसके कारण सोसाइटी में आने वाले खाद का भंडारण भी नहीं हो पाता। जो महाविद्यालय आपका संचालित हो रहा है, यहाँ पर 2 ही कमरे हैं, और ऐसे में 365 बच्चे किस तरीके से बैठते हैं, किस प्रकार से आप इन व्यवस्थाओं को मैनेज करते हैं? जी, पिछले लगभग 2 वर्षों से हम देख रहे हैं कि बच्चों के लिए बैठना बड़ा मुश्किल है। फर्नीचर की, ये तो दूसरे बच्चों ने भी बताई कि फर्नीचर की बड़ी दिक्कत आ रही है, छोटे कमरे हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, कई बार ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं तो बैठने की दिक्कत आती है। इसके अलावा जो स्टाफ है वो भी जैसे सेमेस्टर वाइज रखते हैं तो कुछ समय के लिए स्टाफ रखा जाता है, वो हट जाता है तो बीच में सिलेबस उनका बीच में रह जाता है, बच्चों का पढ़ाई बाधित होती है, सिलेबस पाठ्यक्रम बीच में रह जाता है कई बार। ये कुछ सुविधाएं, और दूसरा बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग अच्छी नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी बच्चों के भविष्य के लिए भी, और वहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह की सुविधा हो जाएगी तो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। बिल्कुल, जो यहाँ पर जो महाविद्यालय है इसमें सेक्टर्स भी 2 ही है, जैसे में क्या स्टाफ रूम भी है? नहीं सर, स्टाफ रूम नहीं, हम सिर्फ ऑफिस में बैठते हैं, और ये जो ऑफिस एक छोटा रूम है उसके अंदर बैठते हैं, और वहाँ से तुरंत हमारी क्लास लगाते हैं, और क्लास लगा के हम चले जाते हैं। सर, जो आपका महाविद्यालय है वो सोसाइटी के गोदामों में संचालित हो रहा है, हालांकि बिल्डिंग भी नई बन चुकी है, ऐसे में आप लोगों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना है? देखिए, यहाँ अभी 3 कमरे एक ऑफिस है तो 2 क्लासरूम रह जाते हैं, तो परेशानी तो थोड़ी है, दिक्कत है, क्योंकि 324 विद्यार्थी हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, पूरे बैठ भी नहीं पाते, और अलग अलग सब्जेक्ट भी होते हैं, तो क्लास के हिसाब से कम 4-5 रूम तो चाहिए, वो पर्याप्त नहीं हो पा रहे। बिल्कुल, तो जो महाविद्यालय का काफी रिकॉर्ड भी होता है और उसको सेफ भी रखना पड़ता है, तो ऐसे में क्या रिकॉर्ड रूम जैसी जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर सेफ मानी जाती है? सर, थोड़ी सी परेशानी तो है ही, पर एक छोटा अलग ऑफिस बना रखा है, बाहर जो हमारी सोसाइटी है उसके CCTV कैमरे हैं, थोड़ी सी सुरक्षा मान सकते हैं, पर बहुत ज्यादा सेफ्टी नहीं है। बिल्कुल, तो जो क्या मूलभूत सुविधा है यहाँ पर, जैसे शौचालय है, पीने के पानी की व्यवस्था है, वो किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की है? सर, शौचालय 2 हैं, एक बॉयज के लिए, एक गर्ल्स के लिए, पर इतने जैसे एक शौचालय होना, इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का होना थोड़ी समस्या आती है। और पानी की व्यवस्था है तो वो भी हमारे यहाँ नहीं है, सोसाइटी में बच्चे जाते हैं, तो जैसे नई बिल्डिंग में जाएंगे, आशा है कि सब समस्या हल हो जाए। सर, जो मतलब महाविद्यालय है उसकी बिल्डिंग भी बनकर तैयार है, लेकिन जो विद्यालय का संचालन है वो अभी भी सोसाइटी के बाउंड में हो रहा है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? राजकीय महाविद्यालय वीरमाणा का बिल्डिंग लगभग 5 महीनों से तैयार है, परंतु अभी तक इस महाविद्यालय के बच्चों को वहाँ शिफ्ट नहीं किया गया है, इनका इंडोर नहीं किया गया है, तो इसमें कुछ न कुछ कमियां महसूस हो रही है। तो पिछली सरकार ने ये 4.5 करोड़ रुपये की बिल्डिंग बनाकर तैयार की, ये महाविद्यालय शुरू किया, तो यहाँ 324 बच्चे हैं, इन बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। तो हम सरकार से अनुरोध यही करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी, इस महाविद्यालय की बिल्डिंग नहीं बनकर तैयार हो गई है उसमें शिफ्ट किया जाए, इन बच्चों की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक सोसाइटी के गोदाम में 2 कमरों में, छोटे छोटे कमरों में ये बच्चे इसमें अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है।
बिल्कुल, तो वर्तमान सरपंच भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि सर जो सोसाइटी के गोदाम हैं उनमें महाविद्यालय का संचालन है, ऐसे में सोसाइटी के लोगों को भी परेशानी होती होगी और जो विद्यार्थी है उनको भी परेशानी होती होगी, आपका क्या कहना है? बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना कर रहा। 2 वर्ष हो गए, महाविद्यालय बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ सोसाइटी में चलते 3 कमरे हैं, यहाँ विद्यालय चलते हुए 2 वर्ष हो गए हैं। सोसाइटी में ग्रामीण आते हैं और भी बच्चे आते हैं, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सोसाइटी के जो गोदाम है उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, आप किस तरीके से मानते हैं कि बच्चों की पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब हो रही है, क्या प्रॉपर पढ़ाई हो रही है? और जो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी संख्या में अध्ययनरत है, ऐसे में आपको क्या लगता है? देखो सर, महाविद्यालय की बात है, बच्चों की अध्ययन की बात है, तो जब तक मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं होगी तब तक बच्चों के अध्ययन में असुविधा रहेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 2 ही कमरे हैं अभी, तो चलो हाल फिलहाल की है कि सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो फिलहाल 4-5 कमरों की आवश्यकता है, और अभी दूसरा ही साल है, ये दूसरा स्तर चल रहा है। आगामी स्तर शुरू होगा तो एक पूरी बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ेगी महाविद्यालय में। और जो सरकार की पिछली गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग के लिए जो बजट था उसमें वो बिल्डिंग अभी बन के तैयार हो गई है, अभी इंतज़ार में है। अभी सूचना है कि इसी जनवरी माह में सरकार इनका कोई करके महाविद्यालय को हैंडओवर करेगी। बिल्डिंग जितनी भी बनी हुई है, जितने भी महाविद्यालय नए बने हैं, तो उसके बाद ही सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से बच्चों का अध्ययन शुरू हो पाएगा। उनको जो बच्चे हैं उनको किस तरीके की परेशानियां हैं वो यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है बच्चों को? सर देखो, ये सोसाइटी का पुराना गोडाउन है, तो उसमें क्या है कि एक बार व्यवस्था की थी हम ग्रामीणों ने, तो यहाँ शौचालय की देखो, पीने के पानी की देखो और बैठक की देखो, हवा पानी हर प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक सुसज्जित बिल्डिंग जो बन के तैयार हुई है, जब तक उसमें शिफ्ट नहीं होगा तब तक दुविधा ही दुविधा है सब बच्चों को। साफ तौर से कहना है कि जो महाविद्यालय है वो जो सोसाइटी के गोदामों में चलता है, जिसके कारण सोसाइटी के लोगों को तो परेशानी होती ही है, उसके साथ जो बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत रहते हैं, क्योंकि सोसाइटी में दिन भर जो किसानों का आना जाना रहता है, जिससे उन बच्चों को भी पढ़ाई है वो डिस्टर्ब होती है और जो ग्रामीण है उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदीप कुमार, NDTV, श्रीगंगानगर।